प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार। आज हम इतिहास विषय के प्रथम पाठ के हड़प्पा सभ्यता के बारे में उसके पतन के कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं पिछले प्रश्नों में कि हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता व काशीयुगीन सभ्यताओं के नाम से जाना जाता है, इसके पहले नगर की खोज 1921 में आर.बी. दयाराम साहनी ने हड़प्पा के रूप में की। दूसरे नगर की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नगर के रूप में की। यह सभ्यता 1900 ईसा पूर्व तक अपनी विकसित अवस्था में रही और बाद में इस सभ्यता का धीरे धीरे पतन होने लगा। इस पतन के पीछे इतिहासकार और विद्वान अनेक कारणों के उत्तरदायी मानते हैं। इन कारणों पर अब हम चर्चा करेंगे। पहला था आर्यों का आक्रमण। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आर्य जाति जो मध्य एशिया से आई थी, उसके आक्रमणों के परिणाम स्वरूप ये सभ्यता के लोग उन आक्रमणों का सामना नहीं कर पाए और जो उनके पतन का कारण बना, क्योंकि आर्यों को लोहे और घोड़े का ज्ञान था, जबकि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को इनका ज्ञान नहीं था। दूसरा, बाढ़ आना। कुछ विद्वानों व इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि संभवतः सिंधु नदी क्षेत्र में सहायक नदियों में बाढ़ आई होगी, उसके कारण नगरों में पानी घुसा और लोगों को यहाँ से जाना पड़ा और जो पतन का एक कारण माना गया। भूकंप आना। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि यह क्षेत्र भूकंप क्षेत्र रहा है और संभवतः यहाँ पर कभी भूकंप आया होगा और भूकंप के परिणाम स्वरूप यहाँ पर लोगों के मकान और भवन गिर गए, जो इस सभ्यता के पतन का कारण बना। जलवायु परिवर्तन। कुछ विद्वानों और वैज्ञानिकों को ऐसा मानना है कि ये क्षेत्र बाद में जलवायु परिवर्तन का काल से गुजरा और इस कारण से यहाँ की जो अनुकूल जलवायु थी वो प्रतिकूल जलवायु में बदल गई, जो इस सभ्यता का पतन का एक कारण बना। व्यापार में गिरावट। कुछ विद्वान इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जो व्यापार विदेशों के साथ हड़प्पा सभ्यता का होता था, उसमें नदी तंत्र बदलने के कारण और व्यापार में गिरावट होने के कारण इस सभ्यता के लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाई। इस कारण से इन स्थलों को वो छोड़कर यहाँ से दूसरे स्थानों पर चले गए, जो पतन का कारण बना। कृषि में संभवतः पतन। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख नदियाँ सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ थीं। इन नदियों के आसपास जब बाढ़ आई, व्यवस्था बदली, तो उसके कारण कृषि में परिवर्तन आया। जलवायु परिवर्तन होने के कारण कृषि का पतन होने लगा और कृषि के पतन के कारण लोगों को खाद्य की पूर्ति नहीं हो पाई, जो कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक कारण मानी जाती है। कुछ विद्वान इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि जनसंख्या वृद्धि होना भी हड़प्पा सभ्यता का संभवतः एक कारण हो सकता है कि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई और उन जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने के कारण उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाई और इस कारण से इस सभ्यता का पतन हो गया। अग्नि का लगना। कुछ विद्वान इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि उनके घर आसपास ही थे, बिल्कुल पास पास में होने के कारण छतें कच्ची होती थी, घास फूस से ज़्यादातर बनाई गई थी और इस कारण से वो इन छतों में संभवतः कहीं न कहीं आग लगी होगी और आग लगने के कारण ये नगर एक बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से बसे हुए थे। इस कारण से इन नगरों के आग के कारण इनका पतन हुआ, जो हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक कारण बना। प्यारे बच्चों, इस तरह आपने समझा कि आर्यों के आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, व्यापार में गिरावट, भूकंप, बाढ़, कृषि का पतन, जनसंख्या में वृद्धि और अग्नि जैसी घटनाएं संभवतः हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण रहे होंगे। तो इस तरह से आशा आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।